हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माल्टोज। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा आप सब पता है हम लोग बेसिक सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस अपने इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। आज उसी सीरीज पे हम लोग का वीडियो नंबर 18 आप सबके लिए लेके आए हैं, जहां पे आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है डाइसैकेराइड माल्टोज। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने सुक्रोज के बारे में कंप्लीट डिटेल में स्टडी किया था कि सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज का प्रिपरेशन कैसे होता है, सुक्रोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, सुक्रोज के केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं और सुक्रोज के हमको स्ट्रक्चर कैसे पता चला कि जो सुक्रोज होता है उसका जो रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर, हार्वर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर या हम कहते हैं इसका फिशर फॉर्म में स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो हम लोगों ने सुक्रोज के बारे में कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट स्टडी किया था और हमने आपको बताया था कि सभी डाइसैकेराइड्स पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाए हैं माल्टोज के लिए और फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे लैक्टोज के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आज माल्टोज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सबको पता है हमारा हेडिंग ही क्या है, डाइसैकेराइड्स माल्टोज। तो माल्टोज एक प्रकार का कैसी शुगर यूनिट है, ये आपका क्या है, डाइसैकेराइड्स है। अब ये देखो, जैसे ही ये पता चला कि माल्टोज हमारा क्या है, डाइसैकेराइड्स, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि अगर ये डाइसैकेराइड्स है तो इसका मतलब ये किससे मिलकर बना होगा, डाई प्लस सेकेराइड्स। डाई प्लस सेकेराइड्स, और डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या हो गया, डाई का मतलब हो गया टू और सेकेराइड्स का मतलब क्या हो गया, शुगर यूनिट, शुगर यूनिट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो माल्टोज होगा वह किससे मिलकर बना होगा, दो शुगर यूनिट से मिलकर बना होगा। तो अगर हम माल्टोज का डिफिनेशन देना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे दो शुगर यूनिट से मिलकर बने होते हैं हम उन्हें क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड्स, और डाइसैकेराइड्स में माल्टोज। और माल्टोज कब कहेंगे, अभी जैसे दो शुगर यूनिट से मिलकर बना होगा इसे हम क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स में माल्टोज कब कहेंगे, जब हम इसका क्या करा दें, माल्टोज ले लें और माल्टोज का क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें। माल्टोज का क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस। किसके प्रेजेंस में, अगर हम लोग प्रेजेंस में करा देते हैं माल्टेज एंजाइम, किसका प्रेजेंस ले लें, माल्टेज एंजाइम, देन हमको क्या मिलता है, अगर 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिल जाते हैं, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिल जाता है, देन हम कहेंगे जो है डाइसैकेराइड्स है वो हमारा कैसा डाइसैकेराइड्स है, माल्टोज है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सुक्रोज का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस किए थे वहां पे हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोजेस। लेकिन हम लोग माल्टोज का करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, 2 यूनिट अब आपका ग्लूकोज मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माल्टोज हमारा क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। और कैसे पता चलेगा, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम, अगर हमको 2 यूनिट ऑफ माल्ट ग्लूकोज यूनिट मिल जाएगा, देन हम कहेंगे जो डाइसैकेराइड होगा वो किस क्या होगा, माल्टोज होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए हम इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं कि जो माल्टोज होता है इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। यहाँ पे अब देखिए प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए माल्टोज क्या एक प्रकार का डाइसैकेराइड्स है। तो माल्टोज का अगर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग बल्क में अगर हम बात करते हैं, देन हम सीधा अपने पॉलीसेकेराइड्स पे चलते हैं। इस पे पॉलीसेकेराइड, यहाँ पे देखिए अगर हम दो मेथड यूज करें तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, अगर कोई भी दो ग्लूकोज यूनिट ले लें, दो ग्लूकोज यूनिट, यहाँ पे देखो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ले लें और यहाँ से हम क्या कर दें, माइनस का वाटर रिमूव कर दें, देन हमारा क्या मिल जाएगा, माल्टोज मिल जाएगा। माल्टोज मिल जाएगा नहीं, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। लेकिन ये बताओ, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास माल्टोज का सिर्फ 1 यूनिट मिलेगा। लेकिन अगर हमें बल्क में प्रिपरेशन करना हो तो हम एक एक यूनिट लेके कब तक माल्टोज बनाएंगे, नहीं, हम सीधा क्या ले लेंगे, स्टार्च ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्टार्च। स्टार्च हमारा एक प्रकार क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब यहाँ पे हमारे काफी ढेर सारे शुगर यूनिट्स हैं, तो स्टार्च ले लेते हैं जो कि हमारा क्या है, एक पॉलीसेकेराइड्स है। अब हम बताते हैं स्टार्च का क्या करा लें, हाइड्रोलिसिस करा दें। स्टार्च क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस। अब जैसे ही हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करा देंगे, देन हमको बहुत ढेर सारे यहाँ पे माल्टोज मिल जाएंगे, बहुत ढेर सारा हमको क्या हो जाएगा, माल्टोज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको जो माल्टोज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बल्क में। यहाँ पे स्टार्च का हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कराया, किसके साथ, माल्टोज के साथ। आइए केमिकल रिएक्शंस अगर लिखना चाहें तो अगर हम स्टार्च कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे C6H10O5, इसका हम ले लेंगे N यूनिट, प्लस अगर हम यहाँ पे ले लें क्या, वाटर भी कितना लेते हैं, N यूनिट, कितना, H2O। उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा C6H12O6। यहाँ पे इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे C6H12 तो ये हमारा ग्लूकोज होता है, यहाँ पे माल्टोज C12H22O11, इसका हमें कितना यूनिट मिलेगा, N यूनिट मिलेगा। तो ये देखो इस प्रकार हमको क्या मिल जाएगा, माल्टोज मिल जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या मिल जाएगा, माल्टोज मिल जाएगा कि C12H22O11। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग स्टार्च लिए हैं वो कितना लिए, N यूनिट ले लिए हैं, उसका वाटर के साथ N मोल के साथ रिएक्शन क्या है, हमको N यूनिट हमें क्या मिलेगा, माल्टोज। अब यहाँ पे इसका 2 लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमको क्या मिलेगा, माल्टोज का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहां तक चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी।
आइए नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें कि जो माल्टोज होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको कैसे पता चला, कि जो माल्टोज होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 होता है। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें, जैसा हर बार हमने आपको बताया है कि जब कभी भी अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सीधा एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करते हैं। वहां से क्या पता चलता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज सॉरी क्या होता है, माल्टोज होता है, वो आपका C12H22O11। अगर इसके हम मॉलिक्यूलर वेट की बात कर दें तो कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका 342। कैलकुलेट करने के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 12 यूनिट ऑफ कार्बन और कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस 22 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 11, एटॉमिक वेट 16। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 144 प्लस यहाँ पे 22 प्लस 176, अब आप जब ऐड करेंगे 342 आपका आ जाएगा। इस प्रकार हमने इसका क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने डिटरमाइन किया। नेक्स्ट अगर स्टेप की बात करें कि जब हम लोग माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन हमको क्या पता चलेगा। अभी हमने आपको स्टार्टिंग बता भी दिया कि अगर हम लोग क्या ले लें, माल्टोज C12H22O11। अब यहाँ पे हम ले लिए वाटर। अब देखो वाटर के साथ हमने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। अब क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएंगे किसमें, सुगर ग्लूकोज यूनिट में, क्या C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज है, और ये भी हमारा क्या है, ग्लूकोज है। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या हो गया, माल्टोज हो गया। अब देखो अभी हमने एक चीज और आपको बताया कि जब हम लोग माल्टोज का क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, किसी एंजाइम के प्रेजेंस में कराते हैं ना, और वो एंजाइम क्या होता है, वह एंजाइम हमारा क्या होता है, माल्टेज एंजाइम होता है। क्या होता है, माल्टेज एंजाइम। अब यहाँ पे देखो जो माल्टेज एंजाइम है यह हमारे पूरे माल्टोज के केमिस्ट्री को डिसाइड करता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग एंजाइम लेते हैं, जिस प्रकार वहां पे हमने इन्वर्टेज एंजाइम लिया था वो पूरे सुक्रोज की केमिस्ट्री को डिसाइड कर रहा था, उसी प्रकार माल्टोज भी हमारे पूरे माल्टोज के क्या करेगा, केमिस्ट्री को डिसाइड करेगा। कैसे केमिस्ट्री को डिसाइड करेगा, यह माल्टेज एंजाइम ही हमें बताएगा कि यह जो ग्लूकोज यूनिट है दूसरे ग्लूकोज यूनिट के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यह माल्टेज एंजाइम ही ये बताएगा कि यह ग्लूकोज यूनिट इस ग्लूकोज यूनिट के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई इन दोनों के बीच बॉन्ड होगा, कोई ना कोई इन दोनों के बीच रिलेशन होगा। वह रिलेशन कैसा है, कौन सा है, कौन बताएगा, यह माल्टेज एंजाइम बताएगा। कैसे बताएगा, देखो बच्चा, जैसे अगर हम माल्टेज एंजाइम की कभी बात कर दें तो माल्टेज एंजाइम के अंदर हमारा जो प्रेजेंट होता है अल्फा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। क्या, ग्लाइकोसिडेज, ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब जो अल्फा ग्लाइकोसिडेज इसमें प्रेजेंट है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा माल्टोज है उसके बीच अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारा प्रेजेंट है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। अब यहां से हमें पता चल गया यह जो ग्लूकोज है और दूसरे ग्लूकोज यूनिट के साथ कैसा बना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे जुड़ता है, यहाँ पे अगर बात करें, जैसे यहाँ पे ये OH ग्रुप रहेगा और यहाँ पे हमारा OH ग्रुप रहेगा। हाँ, यहाँ पे इस प्रकार हम कर देते और हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देंगे। जैसे ही ये वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन के माध्यम से बॉन्ड बन जाता है। इसी प्रकार हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो माल्टोज होगा वह क्या होगा, हमारा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ा होगा सभी ग्लूकोज यूनिट के साथ। यहाँ से क्लियर हुआ। अब देखिए यह जो ग्लूकोज यूनिट में, यह कह सकते हैं यह जो माल्टोज होता है, जो ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें जो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है वह किस किस कार्बन के बीच प्रेजेंट है। क्या पहले कार्बन के बीच प्रेजेंट है, क्या दूसरे कार्बन के बीच प्रेजेंट है, कि किस कौन से कार्बन के बीच हमारा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो इसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसका भी डिटर्मिनेशन करने के लिए हम लोग माल्टोज का क्या करते हैं, प्रोमेथाइलेशन टेस्ट करा देते हैं। क्या करा देते हैं, हम लोग माल्टोज का क्या करा देंगे, यहाँ पे अगर हम माल्टोज लें इसका हम क्या करा दें, प्रोमेथाइलेशन टेस्ट करा दें। अब देखिए प्रोमेथाइलेशन टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप माल्टोज लीजिए, इसमें आप इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, CH3 का होल ट्वाइस, इसके साथ यहाँ पे Cl2 का होल ट्वाइस, SO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। अब देखो जैसे आप माल्टोज का इसके साथ रिएक्शन कराएंगे देन आपको जो मिलता है वो मेथिल डेरिवेटिव मिलता है। क्या मिलता है, मेथिल डेरिवेटिव। वो भी कौन सा डेरिवेटिव, वो भी कौन सा डेरिवेटिव, ऑक्टामेथिल। कौन सा, ऑक्टामेथिल डेरिवेटिव मिलता है। तो यहां से पता चला कि जो हमारा माल्टोज होता है उसमें आपके 8 OH ग्रुप हमारे प्रेजेंट हैं। कितने OH ग्रुप है, 8 OH ग्रुप प्रेजेंट। अब देखिए जैसे ही हम इसके जो मेथिल डेरिवेटिव हैं
इसका हम क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें। अब क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें। अब ये बताओ, जैसे मिथिल डेरिवेटिव का हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कराया तो जो ये ऑक्टा है ये ब्रेक हो जाएंगे अपने ग्लूकोज यूनिट में। तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्लूकोज यूनिट ब्रेक होंगे, दो ग्लूकोज यूनिट में हमारे क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। लेकिन अभी देखिए, ये जो ग्लूकोज यूनिट है, जो फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट होगा, इसका जो C4 कार्बन होगा, C4 कार्बन का जो OH ग्रुप होगा वो फ्री होगा। C4 कार्बन का OH ग्रुप हमारा क्या होगा, फ्री होगा। दूसरा जो ग्लूकोज यूनिट होगा वो अपने हेमी एसिटल फॉर्म में होगा। किसमें, हेमी एसिटल फॉर्म में। जहां पे अगर हम बात करें इसका C1 ग्रुप, कौन सा, C1 ग्रुप इसका क्या होगा, फ्री होगा। C1 ग्रुप इसका क्या होगा, फ्री होगा। तो यहां से पता चला कि जो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, अब देखो हमने यहां पे ध्यान रखिएगा कैसे पता चला। अब देखो ये पूरा माल्टोज है ना, हमने इसका हाइड्रोलिसिस के ग्लूकोज में ब्रेक हो गया। अब जब हम इसका फिर से देखो प्रोमेथाइलेशन कराया तो मिथिल डेरिवेटिव बनाए जो ऑक्टा मिथिल है, हाँ, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो माल्टोज है उसमें 8 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये तो ग्लूकोज यूनिट में ब्रेक होगा। तो जो ग्लूकोज यूनिट है अगर इसका C4 कार्बन फ्री हो गया और इसका C1 कार्बन फ्री हो गया, इसका कहने का मतलब जो हमारा बॉन्ड होगा वो तो इन्हीं दोनों के बीच बना होगा, इन्हीं दोनों के बीच बना होगा। क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्योंकि यही दोनों तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और जब यही दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो इसका मतलब यही दोनों बॉन्ड फ्री हो रहे हैं। और जब यही दोनों बॉन्ड फ्री है तो यहां से पता चल गया कि भैया जो हमारा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है वह C1 और C4 कार्बन के बीच ही तो प्रेजेंट है, वो C1 और C4 कार्बन के बीच प्रेजेंट है। बाकी जो अदर OH ग्रुप है वो तो हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं, वो हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं, उनपे किसी प्रकार कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इफेक्ट हमारा C1 और C4 पे पड़ रहा है। जो C1 हेमी एस्टर का है वह तो फ्री हो गया, उसी प्रकार जो ग्लूकोज का जो ये है इसका C4 फ्री हुआ। तो यहां से पता चला कि जो हमारा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ वह हमारा C1 और C4 कार्बन पे प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे बात करें जो माल्टोज होता है, जो हमारा माल्टोज होता है वह एक प्रकार का आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर। क्यों रिड्यूसिंग शुगर होगा वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। जब हम लोग माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो माल्टोज में देखने को मिलता है एक तो हमारा OH ग्रुप बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है ग्लूकोज का, लेकिन दूसरे ग्लूकोज का एक OH ग्रुप हमारा फ्री होता है। तो जब हमारा कभी भी मॉलिक्यूल में कंपाउंड्स में एक फ्री OH ग्रुप आ जाए, क्या एक फ्री OH ग्रुप आ जाए, साथ ही साथ अगर हमको मिल जाए ईथर मिल जाए और हाइड्रोजन मिल जाए, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर शो होगा। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि माल्टोज में हमारा एक फ्री OH ग्रुप और ईथर ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हमारा माल्टोज क्या होता है, एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो माल्टोज होता है, अब देखो जो माल्टोज होता है यह रिड्यूसिंग शुगर है, साथ ही साथ यह आपका टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर बात करें उसके साथ फेलिंग सोल्यूशन के साथ, इसके साथ फेलिंग सोल्यूशन के साथ, साथ ही साथ अगर हम बात करें बेंटिक सोल्यूशन के साथ आपका पॉजिटिव टेस्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, तो इन सोल्यूशन के साथ आपका क्या करता है, माल्टोज हमारा पॉजिटिव टेस्ट देता है। यहां से पता चलता है ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोसिस, सॉरी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ माल्टोसिस। अब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या करें, कंक्लूड करेंगे। एक पॉइंट और हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जो हमारा माल्टोज होता है, जो हमारा माल्टोज होता है वह हमारा म्यूटा रोटेशन को भी शो करेगा। क्या, म्यूटा रोटेशन को शो करेगा। अगर म्यूटा रोटेशन को शो करेगा तो इसका मतलब जो माल्टोज होगा वो हमारे 2 एनोमर यूनिट प्रेजेंट होंगे, 2 एनोमर यूनिट प्रेजेंट होगा, 2 एनोमर यूनिट। अब दो 2 एनोमर यूनिट कौन कौन से होंगे, एक अल्फा माल्टोज, एक अल्फा माल्टोज और दूसरा कौन सा होगा, बीटा माल्टोज। दूसरा हमारा क्या होगा, अल्फा माल्टोज और बीटा माल्टोज। तो यहां से हमने कई पॉइंट्स की बात कर दी। माल्टेज हमारा क्या होता है, म्यूटा रोटेशन एग्जिबिट करेगा, जो से पता चलेगा इसका 2 इनोमर प्रेजेंट होंगे, एक अल्फा माल्टोज, दूसरा हमारा क्या होगा, बीटा माल्टोज। समझ में आई बात। अब हम इन सभी पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए हम माल्टोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब हम सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे और हम माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अगर यहीं पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ दें कि जो माल्टोज होगा उसमें हम जो बॉन्ड का फॉर्मेशन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे किस कौन कार्बन से या किस कार्बन के बीच बनाएंगे, सीधा दिमाग में जाएगा यहाँ पे C1 कार्बन और C4 कार्बन, C1 कार्बन और C4, क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो C1 और C4 कार्बन ही हमको क्या मिले, फ्री फॉर्म मिले। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो माल्टोज होगा उसमें C1 और C4 कार्बन के बीच ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा।
आइए स्टूडेंट, अब हम इसका क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हमको हेमी साइक्लिक स्ट्रक्चर या कह सकते हैं हेमी एस्टल स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। अगर हम लोग हेमी एस्टल स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे देन हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले हम लोग इसका हेमी एस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, किसका, ग्लूकोज का। यहाँ पे देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर देते हैं क्योंकि इसको हम बाद में रफ कर देंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे सॉरी ओ एच, यहाँ पे आपका एच, यहाँ पे आपका एच, यहाँ पे आपका ओ एच सी ओ एच सी ओ एच और एच, ये आपका क्या होगा CH2OH। ये बताओ अगर हम बात करते हैं जब कभी भी हेमी स्टेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम कौन सा कार्बन लेते हैं, फोर्थ कार्बन लेते हैं। फोर्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन होगा ये क्या करेगा, तुरंत कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तुरंत ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ पे जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। अब देखो क्योंकि हमें क्या बनाना है, अल्फा अल्फा ग्लूकोज बनाना है, तो ये देखो हम बनाएंगे इसका पहला स्ट्रक्चर। ये देखिए क्या बनाएंगे, सी। अगर हम बात करते हैं OH ग्रुप हमारा क्या होगा, रिंग के अंदर होगा, H ये हो गया, उसके बाद C। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे H OH C OH H C OH H एंड ये देखिए CH2, ये देखिए कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया है, यहाँ पे CH2OH। अब यार देखिए इसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के बीच हमारा ये बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया आपका हेमी एस्टल स्ट्रक्चर, किसका, ग्लूकोज का। और कौन सा ग्लूकोज है, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम दूसरा अगर स्ट्रक्चर बना करें, इसी का कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हाँ, इसी का कॉपी पेस्ट कर दे। ये देखो सी, ये देखो OH H C H OH, हाँ C OH H C OH H C, क्या हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे 5, उसके बाद CH2OH। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, थर्ड कार्बन पे अरेंजमेंट अलग होना चाहिए ना, तो फर्स्ट सेकेंड हमने सेकेंड कार्बन पे ही तो अरेंजमेंट अलग कर दिया। हाँ ये गलत हो गया, यहाँ पे देखो ये OH होगा और यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये देखो H होगा, ये देखिए इस प्रकार का आपका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये देखिए अरेंजमेंट कर दिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 6 मेंबर की रिंग 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमें क्या लेना है, हमें C1 कार्बन और C4 कार्बन के बीच अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करना है। अगर हम यहाँ पे इस ग्लूकोज का कोई भी ग्लूकोज अभी आप ले सकते हैं क्योंकि दोनों चीजें हमारे क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों हमारे क्या है, सेम है। हमारा अगर हम बात कर दें, हमें क्या लेना है, C1 कार्बन और C4 कार्बन। हमें कौन लेना है, C1 और C4। अब देखो अगर C4 कार्बन की बात करें तो यहां से अगर हम C4 कार्बन ले लें, यहां से हम क्या ले लें, C4 कार्बन ले लें, और अगर हम इस कार्बन से C1 कार्बन ले लें, इस कार्बन से हम क्या ले लें, C1 कार्बन ले लें, देन हमारा क्या होगा। अब देखो क्या अगर हम अगर यहाँ C1 कार्बन लें तो हम कह सकते हैं इस बॉन्ड को ऐसे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और इस OH को हम ऐसे रख देते हैं। हाँ, उसके बाद इस बॉन्ड को ऐसे बना देते हैं। अब देखो यहाँ से C4 कार्बन, ये देखो इस OH को निकालते हैं और यहाँ से दोनों OH से हम बाहर करते हैं और यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, ये देखो क्या किया, यहाँ से भी OH लिया और यहाँ से भी OH लिया, यहाँ से क्या लिया, वाटर को बाहर कर दिया, बॉन्ड किसके बीच बना, O के बीच। और यही देखो यहाँ पे कौन सा कार्बन, C4 कार्बन, इसका कौन सा कार्बन, C1 कार्बन। आप इस कार्बन से C1 ले सकते थे, इस कार्बन से C4 ले सकते थे, इस कार्बन से C1 ले सकते थे, आप इस कार्बन से भी C4 ले सकते थे। हमने यहाँ से C1 ले लिया, यहाँ से C4 ले लिया, और ये जो बॉन्ड बना इसी को हम कहेंगे अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी को हम क्या कहेंगे, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और किस फॉर्म में है, ये हमारा फिशर फॉर्म में है। किस फॉर्म में, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। यही हमारा क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अगर हम इसी का हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, अगर हम इसी का क्या कर दें, हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कैसे, ये देखो यहाँ पे देखो बीटा फॉर्म, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, हाँ देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम क्या ले लें, बीटा फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉरी अल्फा फॉर्म, ये देखो O, यही होता है ना। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई गई हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सीधा करते हैं, जितने भी राइट साइड है वो नीचे जाएंगे,
हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आपका OH, H, यहाँ पे OH और H, यहाँ पे आपका H, OH, यहाँ पे आपका CH2OH और H। ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो फिर से अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं, ये देखिए बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ये भी क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। अब हम सीधा प्रोसेस क्या कर दें, वाटर को रिमूव कर दें, वाटर को रिमूव कर दें। अब वाटर को रिमूव करने के बाद जैसे ही -H2O करेंगे, ये देखो यहाँ से ये वाटर बाहर हो गया, यहाँ से ये वाटर बाहर हो गया। अगर फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, अगर नहीं बना चाहें इस पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और आप लोग बना लीजिएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हुए यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ये देखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से हमने बना दिया। अब ये देखो इस कार्बन का ये कौन सा है, C1 है, ये कौन सा C2 कार्बन, ये हमारा C3 और ये C4। यहाँ पे देखो ये हमारा C1, C2, C3 और C4। ये देखो 1 और 4 कार्बन के बीच तो क्या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना, हाँ 1 और 4 कार्बन के बीच ही तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो माल्टोज होता है उसमें हमारा जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच बनता है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, यही तो हमारा हावर्थ स्ट्रक्चर है, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। इसी के साथ हमारा यह कंप्लीट होता है माल्टोज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लैक्टोज के बारे में और उसी के साथ हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम टॉपिक्स में बने रहने के लिए थोड़ा सा 2 लेक्चर आपका पॉलीसेकेराइड्स भी पढ़ाएंगे उसके बाद। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फर्दर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर कंफ्यूजन होती है आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आई थिंक जिस हिसाब से आपको पढ़ाया गया वहां पे आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं, जाते जाते क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, दोनों यूनिट लेने हैं। उसमें आपका एक कार्बन से C4 कार्बन और दूसरा C1 कार्बन से क्या कर देना है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देना है। दोनों के बीच क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी प्रकार ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया और ये हमारा हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया। हम लोगों ने एक बार कंप्लीट रिवीजन कर दे क्या स्टार्टिंग से, आइए कर लेते हैं। क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, डाइसैकाराइड्स की बात की। जो हमारा माल्टोज होता है वो 2 शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है, कौन से, ग्लूकोज से। उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस किया तो उस पर कौन सा एंजाइम ले गया, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम से हमें पता चला कि माल्टेज एंजाइम में क्या होता है, अल्फा ग्लाइकोसिडेज प्रेजेंट होता है, इसलिए जो हमारा माल्टोज होगा उसमें अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, पूरे रिएक्शन को हमने क्या किया, प्रोमेथाइलेशन टेस्ट किया। प्रोमेथाइलेशन टेस्ट में हमने क्या किया, उसका रिएक्शन हमने CH3 होल ट्वाइस SO4 OH- के प्रेजेंस में कराया, जहां पे हमें मेथिल डेरिवेटिव मिला या कह सकते हैं ऑक्टा मेथिल डेरिवेटिव मिला। वहां से प्रेजेंट पता चलता है कि जो हमारा माल्टोज होता है उसमें 8 OH ग्रुप प्रेजेंट है। हमने फिर से उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया। जैसे हाइड्रोलिसिस कराया तो वहां पे हमको क्या पता चला कि जो एक ग्लूकोज का C1 कार्बन फ्री हो जाता है और दूसरे ग्लूकोज का C4 कार्बन प्रेजेंट हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो यहां से पता चला कि अगर दो बॉन्ड ब्रेक, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक बॉन्ड के ब्रेक होने से 2 कार्बन हमारे फ्री हो गए, 2 एटम फ्री हो गए, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन था। वहां से पता चला कि जो हमारा माल्टोज है उसमें C1 और C4 कार्बन के बीच क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। इसी के बाद हमने तुरंत अपना टेस्ट किया और अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्बन का हमने C1 ले लिया और दूसरे कार्बन का C4 ले लिया, यहाँ से OH लिया, यहाँ से भी OH लिया और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके अपना हमने बना लिया, क्या बना लिया, माल्टोज। अपना हमने माल्टोज बना लिया। यहाँ पे देख रहे हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी हमने क्या बना दिया, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। फर्दर अगर किसी प्रकार के डाउट और कंफ्यूजन होते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना है। थैंक यू, बाय बाय।